नई अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल जिनकी कैंसिल हुई थी उसके बारे में, और उसके अलावा जिनके रिसेंटली आजकल के डेट्स में या इस महीने में या उससे पीछे महीने में वर्क परमिट आया, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई किया, उसकी क्या अपडेट है, कब की उनको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती है, क्या सीन है, और जिनकी कैंसिल हुई है उस के बारे में क्या अपडेट है, उनको कब अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से जब से कैंसिल होकर नई अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ डिटेल के साथ दोस्तों बना रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेकर आप सब भाइयों की खिदमत में हुए हैं हाजिर। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और रोमानिया एम्बेसी की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दूंगा। नई अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल जिनकी कैंसिल हुई थी उसके बारे में, और उसके अलावा जिनके रिसेंटली आजकल के डेट्स में या इस महीने में या उससे पीछे महीने में वर्क परमिट आया, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई किया, उसकी क्या अपडेट है, कब की उनको अपॉइंटमेंट्स मिल सकती है, क्या सीन है, और जिनकी कैंसिल हुई है उस के बारे में क्या अपडेट है, उनको कब अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से जब से कैंसिल होकर नई अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियोस डिटेल के साथ दोस्तों बना रहा हूं, और हर वीक जो भी नई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ लाजमी मैं शेयर करता हूं। आज भी इसी तरह कुछ अपडेट आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे, स्पेशली रोमानिया एम्बेसी की वर्किंग के रिलेटेड है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ दोस्तों करेंगे डिस्कस। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी से कैंसल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कहां तक लड़कों की डेट की ईमेल्स आ चुकी हैं और उनको डेट्स कौन सी मिली हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों डेट्स आएंगी वो किस डेट से स्टार्ट होंगी और उनको कौन सी अपॉइंटमेंट्स मतवक्का हैं, उसके बाद फिर नई अपॉइंटमेंट्स फिर आगे स्टेप वाइज आपको चीज़ें बताता जाऊंगा। लास्ट वीडियो भी दोस्तों मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाई थी और कुछ ईमेल्स भी आप लोगों को दिखाई थी। न्यू ईमेल्स जो आई थी लास्ट वीक वो आई थी, और 13 नवंबर तक जिनके जो दोस्तों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी उनको अपॉइंटमेंट्स मिल चुकी हैं। अगर 13 नवंबर से पीछे किसी की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी और उसको नई डेट उसके कंसल्टेंट एजेंट ने नहीं बताई तो भाई अपने कंसल्टेंट अपने एजेंट से रब्ता करें, आपकी डेट 110% आ चुकी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रूफ के साथ चीजें आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। तो 13 नवंबर तक जिनकी कैंसिल हुई थी उनको तो डेटें मिल चुकी हैं। अब 13 नवंबर से आगे जो लड़के हैं, मतलब 13 नवंबर के बाद 14 है या उसके आगे सारा नवंबर है, फिर दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई के कुछ डेट्स हैं। तो इस डेट तक जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई थी उनको दोस्तों अभी तक उन्होंने न्यू ईमेल्स नहीं की। इस वीक में मतवक्को तक न्यू ईमेल्स आएंगी, मैंने कहा मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन नहीं आई तो लोग परेशान है और डिफरेंट किस्म की अफवाहें भी मार्केट में फैली गई हैं, जिसके रिलेटेड आज भी एक लड़के ने ग्रुप में मैसेज किया, परसों मुझे पर्सनल मैसेज भी दोस्तों ने किए, और मैंने ग्रुप में फिर 5-7 मिनट का लंबा वॉइस नोट भी अपने ग्रुप में छोड़ा ताकि लोगों को समझ आ जाए कि मामला असल में है क्या, और इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इस वीक दोस्तों नहीं आई, उसकी रीजन ये है कि 13 नवंबर से ले तक तो उन्होंने दोस्तों डेट्स दे दी, और जो लास्ट डेट मिली 13 नवंबर वाले लड़के को वो मिली 23 ऑफ दिसंबर, मतलब 23 दिसंबर तक तो इंटरव्यू कंफर्म होंगे। उसके आगे इंटरव्यू की डेट्स उन्होंने नहीं दी, और जो कैंसिल हुए थे वो 13 नवंबर तक मिली। अब जो नई ईमेल्स की डेट लड़कों को आएंगी वो जब भी आती हैं वो भी बताता हूँ कब तक मतवक्को है और डिले क्यों हुआ है, इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है जो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बात यह है कि दोस्तों 13 नवंबर तक लास्ट वीक में उन्होंने कर दी। अब 13 नवंबर से आगे लड़कों को ईमेल्स आएंगी जो इस वीक मतवक्को थी, वो इस वजह से नहीं आई कि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है और किसी टाइम भी फिर एहतजाज हो सकता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम एम्बेसी ने यह फैसला किया कि हम अपॉइंटमेंट्स को दोबारा तो सस्पेंड करने से रहे, हम इसी तरह करते हैं कि थोड़ी सी डेट्स दे ली और उनके इंटरव्यू हो जाए तो उसके बाद उससे मतलब खत्म होने से पहले 2-4 दिन हम नई ईमेल्स करके लड़कों को फिर अपॉइंटमेंट की ईमेल्स दे दें ताकि साथ साथ ये स्टेप वाइज सिलसिला चलता रहे। ऐसा ना हो हम फिर दिसंबर की डेट या जनवरी की या फरवरी की डेट्स मजीद दे दें और 15 दिन बाद या महीने बाद अल्लाह ना करे को हालात इस तरह के हमें फिर अपॉइंटमेंट सस्पेंड करनी पड़ जाए, तो फिर ये मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी कि पहले कोई फिर कोई तो 3-4 दफा डेटे चेंज हो तो बंदा भी परेशान हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो इसलिए शायद उन्होंने मेरा एक अपना तज्जिया जो मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूँ, शायद इस वजह से उन्होंने इस
इस वीक में न्यू ईमेल्स नहीं की। तो इस वीक में न्यू ईमेल्स नहीं आई, ये लोग अपने जहन में बिठा लें, कंफर्म कर लें कैसी अभी न्यू अपॉइंटमेंट्स की ईमेल्स एम्बेसी ने नहीं की, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे दोस्त जिनके नवंबर के मिड में, नवंबर के लास्ट में इंटरव्यूज थे, उनकी किसी की ईमेल्स मौसूल नहीं हुई। आप लोग काफी देर से इसका वेट भी कर रहे होंगे, जिनकी कैंसिल हुई है कि भाई कब हमें नई डेट मिले, कब ईमेल आए। तो मुझे उम्मीद थी कि इस वीक में आएगी, लेकिन उन्होंने नहीं की। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं कि नई जो हो सकता है कि कब तक आएंगी इनकी ईमेल्स ना। अब इस चीज के ऊपर बताता हूँ कि कब तक आएंगी। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीक में उन्हें लगा कि अब सूरत हाल बेहतर है और इस तरह का मामला तो नहीं हो सकते, तो फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक में ईमेल कर दें। अगर नहीं करते तो उससे अगले वीक में वो ईमेल कर सकते हैं नई अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि 23 दिसंबर तक तो इंटरव्यू ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि अभी 23 दिसंबर तक तो ऑलरेडी बुक हो चुकी हुई हैं। तो ये आप ज़हन में रखें कि 23 दिसंबर से पहले पहले उन्होंने न्यू ईमेल्स करनी है, क्योंकि वो फ्री तो बैठ नहीं सकते, इतना बर्डन है उनके ऊपर, तो उन्होंने अपना काम को स्टेप वाइज लेकर चलना है। ठीक है। और अब जो न्यू ईमेल्स आएंगी वो 13 नवंबर के बाद वाले लड़कों को आएंगी, और कब आती है ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही इस चीज के बारे में अपडेट आई, आप लोगों को दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा, बता दूंगा कि न्यू ईमेल्स आई और कौन सी डेट तक की आ चुकी हैं। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों जिनके नए वर्क परमिट आए हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चीज के बारे में काफी अफवाहें मार्केट में फैलाई जा रही हैं कि रोमानिया की एम्बेसी क्लोज हो गया, रोमानिया की एम्बेसी बंद हो गई है, काम नहीं कर रही है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट्स उन्होंने बंद कर दी हुई है, नए वीजा नहीं लग रहे, ये वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस मुझे लोग पर्सनल भी करते हैं, ग्रुप्स में भी मैसेजेस करते हैं। ग्रुप में ज्यादा टाइम मैं नहीं देता, ठीक है, दूसरे कामों में बिजी होता हूँ। दोस्त हजरात हैं हमारे ग्रुप के एडमिन है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन जब मेरा टाइम मिलता तो मैं भी गाइड कर देता हूँ लोगों को। ठीक है। तो बात ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों रोमानिया की एम्बेसी बंद नहीं है। आपको मेरी वीडियो के पहले पार्ट में पता चल गया होगा कि एम्बेसी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, क्योंकि 23 दिसंबर तक उन्होंने इंटरव्यू की डेट दे दी हुई है, वो तो वर्किंग प्रॉपर कर रहे हैं। हाँ, नई अपॉइंटमेंट्स की जो डेट है वो नहीं आ रही, उसकी रीजन आप लोगों को एक थोड़ा सा अगर हिसाब लगाएं तो देखें, मई 2025 तक की अपॉइंटमेंट्स बुक थी, अब वो सब उन्होंने कैंसिल की हुई है, जिनमें उन्होंने 13 नवंबर तक की डेटें दी हैं, और जिनमें लास्ट जो इंटरव्यू होगा 13 नवंबर वाले लड़के का वो 23 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो अब पहले तो दोस्तों वो देंगे नवंबर के लास्ट वाले बंदों को, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह तक जो पहले उन्होंने कैंसिल की हैं, ओवरऑल जितनी भी कैंसिल हुई है सबसे पहले दोस्तों उन सबको डेट्स मिलेंगी। उसके बाद जिनके आजकल में वर्क परमिट आए हैं इस महीने में या पिछले महीने में और उन्होंने अप्लाई किया, उनको डेट नहीं मिली, तो दोस्तों उसके बाद उन लड़कों को डेट्स मिलना स्टार्ट होंगी। ठीक है। अब इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि एम्बेसी क्लोज है और एम्बेसी डेट्स नहीं देगी आपको। दोस्तों डेट्स देगी, आपका उतना टाइम उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है। बिल फर्ज आप अगर आज अप्लाई करते हैं तो आपको, अगर देखें जल्दी रिस्पांस आता है तो आपको मिलनी थी मई की, लेकिन अगर आपको 3 महीने बाद मिलती है फिर भी आपको मई की मिलती है, तो आपका उतना टाइम तो उसमें कट हो गया। ठीक है। तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप अप्लाई ना करें क्योंकि एम्बेसी क्लोज है, एम्बेसी क्लोज नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन पहले उन बंदों को अपॉइंटमेंट देंगे जिनकी कैंसिल हुई है। उसकी रीजन क्यों नहीं दे रहे वो भी आप लोगों को बता दिया दोस्तों डिटेल के साथ। अब मैं आपसे सब दोस्तों से यही कहूंगा कि भाई जिन जिन के वर्क परमिट आए हैं फिल फॉर अप्लाई करके लिस्ट में लग जाएं। जैसे जैसे वो देना स्टार्ट करेंगे, जो जिसने पहले अप्लाई किया होगा उसको पहले उस हिसाब से डेट मिलेगी। ठीक है। होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी सारे प्रोसेस की। अगर आपको किसी चीज का इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। उसके अलावा टिकटॉक के ऊपर भी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ और फेसबुक का भी मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कर लें। मैंने उनके जो नेम्स हैं वो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों के लिए लिख दें। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।